तो गोजो की जब सुकुना के साथ फाइट चल रही होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके बाद केंजाकू ही है। कलिंग गेम में उसका मास्टर प्लान बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी प्रोड्यूस करना और उससे नॉन सोर्सरर्स को टेंजन सामा के साथ मर्जर करना, यही उसका शुरू से मोटिव था। और कलिंग गेम आर्क शुरू इसलिए ही किया गया था। तो जब फाइट चल रही होती है तो इसमें एंजल, जो कि जुजुत्सु काइसेन की एक यूनिवर्स में एक प्लेयर है और एक कैरेक्टर है, इसका अभी ओरिजिन और के बारे में मांगा में क्लियर नहीं है। तो वो जुजुत्सु काइसेन के सारे सोर्सरर्स के साथ प्लान बनाती है और वो उनको कहती है कि गोजो की फाइट खत्म होने से पहले हमें केंजाकू पे अटैक करना ही होगा। अब ये तो सबको पता ही होगा कि गेटो की बॉडी में जो एक बीइंग कर्स्ड रह रहा है वो काफी 1000-2000 पुराना कर्स्ड यूजर है जिसको केंजाकू कहा जाता है और वो किसी भी सोर्सर्स की बॉडीज पे अपना कंट्रोल कर सकता है उसके साथ एक बाइंडिंग वो क्रिएट करके। तो यूटा केंजाकू स्लैश गेटो से फाइट करने के लिए काफी ईगर होता है, बट एंजल उसको रोकती है। वो उससे फाइट करने के लिए तबाका को चूज करती है और सभी बहुत हैरान होते हैं। वो बताती है कि तबाका की पावर ये है, जो कि मतलब मांगा में अभी क्लियर नहीं की गई है कि तबाका की एक्चुअल पावर क्या है, पर हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल उसकी पावर है क्या। और एंजल सभी जुजुत्सु सोर्सरर्स को ये भी बताती है कि हम उसकी पावर तबाका को नहीं बता सकते क्योंकि ये उसकी कर्स्ड एनर्जी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। वो सब प्लेयर्स को मना करती है कि उसकी पावर उसे बताने के लिए। तो दूसरी तरफ कलिंग गेम में जहाँ पे सब प्लेयर एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ अचानक से केंजाकू अपीयर होता है और तबाका भी वहाँ पे आ जाता है। केंजाकू उसे देख के उसे लाइटली लेता है और जल्दी में उस पे अटैक कर देता है और तबाका अचानक से वहाँ पे अपीयर होके केंजाकू का मजाक उड़ाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तबाका कर्स्ड यूजर होने से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन था। वो इतना अच्छा नहीं था और वो जैसे जैसे केंजाकू को जोक सुनाता है वो वैसे वैसे ही आउटफुट और अपीयरेंस में चेंज होने लगता है। तबाका अपनी जोक से वहाँ की रियलिटी और अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि केंजाकू एक जज की तरह उसके जोक सुन उसे जज कर रहा है और जब गुस्से में आके केंजाकू उस पे स्पेशल ग्रेड रिबील स्पिरिट से अटैक करने ही लगता है, तबाका एक ट्रक का सीन क्रिएट कर उसे कर्स्ड स्पिरिट और केंजाकू को ट्रक से कुचल देता है और उसी सीन से रिलेटेड आगे कॉमेडी के सीन शुरू हो जाते हैं। बेसिकली तबाका की पावर अभी तक बताई नहीं गई है, बट वो जो फनी थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट करता है, सामने वाला उसके साथ वैसे ही एक्ट करने लग जाता है और रियलिटी भी वैसे ही चेंज होने लग जाती है। और लास्ट में सीन दिखाया गया है जैसे कि तबाका का ड्रीम होता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करे, लाइक कपिल शर्मा शो, और वहाँ पे वो बहुत सारे लोग हो और उनको हंसाए। इसी तरह दिखाया गया है कि उसका ड्रीम सच हो जाता है और वो केंजाकू वहाँ पे शो करते हैं और तबाका ये सोचकर कि ये उसकी ड्रीम परफॉर्मेंस थी रोने लग जाता है और फिर वो एक साइलेंस का सीन क्रिएट करता है जिसमें कि वो नीचे लेटा होता है और केंजाकू भी वहाँ पे होता है। वो उसे कहता है कि उसे शांत माहौल चाहिए ताकि उसका मूड खराब ना हो। वो अपनी परफॉर्मेंस को सोचकर काफी खुश होता है और अचानक से वहाँ यूटा अपीयर हो जाता है और केंजाकू उसकी कर्स्ड एनर्जी की अपीयरेंस को फील नहीं कर पाता। वो उसे जैसे ही देखता है वो कर्स टेक्निक रिवर्सल एंटी ग्रेविटी अटैक करता है, बट यूटा अपनी स्पीड से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यूटा को पता होता है कि तबाका विल नॉट किल एनीवन बिकॉज उसके लिए ये एक जोक नहीं है टू किल समवन। ये उनकी शुरू से ही प्लानिंग होती है कि वो तबाका और केंजाकू एक दूसरे से उलझे रहेंगे और यूटा फाइनली उन पे अटैक करेगा। तो गेटो नीचे पड़ा होता है और उसके लास्ट वर्ड यही होते हैं कि माई विल शैल बी कैरिड ऑन, मतलब कि जो केंजाकू के प्लान्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो वैसे ही चलते रहेंगे। अब इस पे बहुत सी थ्योरीज बन सकती हैं, बट मांगा में अभी नेक्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है तो हम उसी की ही वेट करेंगे। जाकू अभी तक जो मेन विलन दिखाया गया है इतनी जल्दी मरने वालों से तो नहीं है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बने रहिए इसी चैनल में। थैंक